नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम मधुबन जो हमने साक्षात्कार देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अनुराग वर्मा जी ने, जो डॉक्टर साहब थे राजकुमार वर्मा, उन्होंने साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था, जिनमें उन्होंने, जो डॉक्टर साहब थे राजकुमार वर्मा, उनके जीवन के बारे में काफ़ी बातें की, जिस वजह से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अलग अलग जो स्वतंत्र संग्राम थे उसमें उन्होंने किस प्रकार से भाग लिया और अपने जीवन में किस प्रकार से आए हुए संकटों का सामना किया, हिंदी प्रेम किस प्रकार से उनका बढ़ा, जिसके लिए वो मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश गए। तो ये सब चीज़ें हमने पाठ में देखी है। उनके कवि बनने का जो रहस्य था वो हमने देखा, कवि का रहस्यवाद जो उन्होंने 1930 में लिखा, ये सब हमने देखा था। अभी इस पर आधारित जो अपने जो कृतियाँ हैं, जो स्वाध्याय है, वो आज हमें उस पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले स्वाध्याय में हमें देखना है कि संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो ये कृति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें पहला जो कृति है राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। राम कुमार कुमार के जीवन में कौन सी घटनाएं कौन से तारीख को हुई थी। जैसे अभी उन्होंने दी है 1925। तो आपको क्या करना है, ये साक्षात्कार आपको समझ में आया होगा, आपको फिर से पढ़ना है दिल लगाकर, और 1925 में कौन सी घटना घटित हुई उस घटना के बारे में इस जो बॉक्स है, संजाल है, इसको पूरी करना है। उसी प्रकार से 1930 में कौन सी बात राम कुमार जी के जीवन में घटित हुई वो यहाँ पर लिखना है। उनका विवाह कौन से साल हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे साल पूछा है तो उसके बारे में जानकारी लिखनी है। यहाँ पर जानकारी दी है तो यहाँ पर आपको साल लिखना है। ठीक है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग, कौन से साल उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो यहाँ पर वो साल लिखना है। तो दोनों प्रश्न समझना है और उसके बाद इसे छुड़ाना है। उसके बाद है कारण लिखो। कारण लिखो यानी कि एकाधी घटना हुई, वो घटना होने के पीछे कौन सा कारण है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो लेकिन सब पाठ के आधार पर ही लिखना है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। पाठ में है, पाठ ठीक से पढ़कर उसको समझकर लिखना है। जैसे सबसे पहले डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, क्या कारण था कि डॉक्टर राजनीति से दूर रहते थे, तो आपको पाठ पढ़ना है, आपको ये ज़रूर नज़र आ जाएगा। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के पीछे का कारण आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो क्यों डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए, तो ये आपको ज़रूर यहाँ पर उसका उत्तर मिल ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद पाठ में आए प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम, मतलब आपको इसमें ये जो पाठ है इसमें कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम आए हैं जो आपको ढूंढ कर लिखना है, पाठ पढ़ना है, और यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम आपको नज़र आएंगे। ठीक है। तो वो प्रधानमंत्री, अब जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो उनके बारे में तो लिखना नहीं है, लेकिन जो पाठ में है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। लेखक को गृहस्थ जीवन, गृहस्थ मतलब फैमिली लाइफ में उनको किससे प्रेम हुआ, किस चीज़ों से प्रेम हुआ, उसके बारे में ये दो बॉक्स में भरना है। उसके बाद भाषा बिंदु, मिलना, ठहरना, इंसान, कृदंत, तद्धित बनाओ। तो ये कृदंत और तद्धित पहले मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो फिलहाल इसे आप रहने दो। इसकी मैं पहले आपको व्याख्या समझाऊंगा और व्याख्या समझाने के बाद उस पर के उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इस वजह से आपको इसे रहने देना है फिलहाल। ठीक है। अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन करो। वृत्तांत लेखन भी अभी तक हमने देखा नहीं है। ठीक है। तो वृत्तांत लेखन भी आपको वृत्तांत लेखन यानी क्या आता है, रिपोर्ट राइटिंग, उसको इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। मतलब एक आधी घटना अपने यहाँ हुई उस पर आधारित वृत्तांत, जैसे न्यूज़ आती है, जैसे अभी हमारे स्कूल में समझो 5 सितंबर का कार्यक्रम हुआ। आपको पता है 5 सितंबर का कार्यक्रम या 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है,
इंडिपेंडेंस डे का, तो उस पर क्या क्या चीज़ें उस दिन हुई उसके बारे में सब वृत्तांत लिखते हैं। और वृत्तांत लेखन लिखते समय उसकी भाषा ये हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। भूतकाल में यानी जो घटित हो चुका है उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसको आपको ठीक से समझना होगा और ये 10वीं में 5 मार्क के लिए आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये हम ज़रूर आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 एक्सरसाइज आज कंप्लीट करना है और उसे कंप्लीट कर क्योंकि वो पाठ पर आधारित है और ये पाठ पर आधारित नहीं है तो इसे हमें समझना होगा। इस वजह से ये हम बाद में जब सविस्तर इसमें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसे बाद में देखेंगे। और उस पर मुहावरे जो दिए हैं तो मुहावरों का वाक्य सहित अर्थ लिखना है। ज्वार उठना, विचारों की हलचल, मतलब बहुत ज़्यादा विचार आना, सख्ते में आना यानी घबराना, इस पर आपको वाक्य तैयार करना है। ठीक है, तो ये आप करके देखिए और फिर हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज करके भेजिए। ठीक है, थैंक यू।